जिस खतरे की बात कई दिनों से हो रही थी, आखिर उसकी शुरुआत हो गई है। रूस यूक्रेन पर हमला करके उस पर कब्ज़ा करने जा रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि रूस के राष्ट्रपति ऐसा क्यों कर रहे हैं और वो क्या चाहते हैं? तो आइए जानते हैं इस विवाद की असली जड़ के बारे में। इसकी असली जड़ है नाटो। नाटो 30 देशों का डिफेंस अलायंस है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अस्तित्व में आया, ताकि युद्ध की स्थिति में सभी नाटो के सदस्य देश एक दूसरे की मदद कर सकें। फ़िलहाल इसमें 30 देश शामिल हैं, जैसे यूरोप, यूके, अमेरिका जैसे सभी छोटे बड़े देश इसमें शामिल हैं। यूक्रेन अभी इसमें शामिल नहीं है। यूक्रेन नाटो का एक पार्टनर देश है, जिससे भविष्य में ये नाटो में शामिल हो सकता है। रूस बहुत टाइम से ये कोशिश करता आया है कि यूक्रेन यूरोप से रिश्ते ना बढ़ाए। रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन का संबंध नाटो या यूरोपीय यूनियन से हो। पुतिन का कहना है कि उन्हें वेस्ट और यूक्रेन दोनों से ये गारंटी चाहिए कि भविष्य में यूक्रेन नाटो को ज्वाइन नहीं करेगा। पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन अपनी आर्मी हटाए और साथ ही एक न्यूट्रल स्टेट बन जाए। पुतिन की एक और मांग है कि नाटो रूस की सीमाओं पर से अपनी सेना हटा ले। 1997 के बाद जिन देशों ने नाटो ज्वाइन किया है, उनसे सेना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर वापस ले लिया जाए। इसका मतलब हुआ कि पूरा सेंट्रल यूरोप नाटो से अलग हो जाए। रशिया के नज़रिए से देखा जाए तो नाटो को कमज़ोर करना पावर बैलेंस का भी मामला हो सकता है। सेंट्रल एशिया का कोई भी देश नाटो को छोड़ना तो नहीं चाहेगा, तो जाहिर है कि पुतिन की मांग मानना नामुमकिन है। यूक्रेन के कुछ हिस्सों में रूस समर्थित अलगाववादियों ने भी अपना कब्ज़ा जमा रखा है। लुहांस्क और डोनेट्स्क यूक्रेन के वही क्षेत्र हैं जो 8 सालों से इन अलगाववादियों के कब्ज़े में हैं। 21 फरवरी को पुतिन ने इन दोनों जगहों को अलग देशों की मान्यताएं भी दे दी। हालांकि रूस इन अलगाववादियों को समर्थन देने की बात से मुकरता आ रहा है। ऐसे हालात में सवाल उठता है कि क्या नाटो यूक्रेन की मदद कर पाएगा? क्या नाटो यूक्रेन पर रशिया के इन्वेजन को रोक पाएगा? अगर रशिया ने यूक्रेन पर इन्वेजन कर लिया तो थर्ड वर्ल्ड वॉर को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। तो ऐसे में ये देखना है कि नाटो और नाटो के सदस्य देश यूक्रेन की कैसे मदद करेंगे।